दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीचिंग नॉन टीचिंग अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखलाएंगे, क्योंकि हम बहुत जल्द केंद्रीय विद्यालय के टीचिंग पोस्ट का प्रिपरेशन शुरू करेंगे। अगर आप KVS PRT के लिए, TGT या PGT के लिए किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियोज के अलावा हम PDF नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आदि के माध्यम से एग्जाम तक कंप्लीट तैयारी कराएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बतला दूं कि अगर आपने कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को जरूर चेक करें। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, इसे आप पढ़कर अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। फिर आइए मैं आपको बतलाता हूं कि किस तरह ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के पेज पर अनाउंसमेंट सेक्शन है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन इनेबल किए गए हैं। TGT PGT पोस्ट के आवेदन के लिए हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो आता है न्यू रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा ऑप्शन साइन इन का है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ये फॉर्म जो है 3 स्टेप में भरा जाना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तीसरा ऑप्शन है फी पेमेंट का। ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप उसे इस पेज पर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन बुलेटिन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात यह है कि आपको 1500 रुपया TGT और PRT पोस्ट के लिए पे करने होंगे। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद इस बॉक्स को टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एक नया विंडो ओपन होता है जिसमें हम अपने डिटेल फिल करेंगे। सबसे पहला है कैंडिडेट नेम। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ इंटर करेंगे जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। उसके बाद फादर्स नेम इंटर करेंगे क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मदर नेम भी इसी तरह इंटर करना है क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड आदि को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद आता है एड्रेस का। आप अपना फ्लैट नंबर, हाउस नंबर डालेंगे। सब लोकेलिटी यानी आपके मोहल्ले का नाम, आपके गांव का नाम, कंट्री क्या है, इंडिया। आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आपका कौन सा है। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। इसके बाद पिन कोड इंटर करेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इंटर करना है। ध्यान रहे कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप OTP प्राप्त करेंगे जिसे इसी फॉर्म में सबमिट करना होता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो इस बॉक्स को टिक करेंगे, अन्यथा अलग है तो दोबारा इंटर करेंगे। उसके बाद बारी आती है पासवर्ड की। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रहे कि आपको कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर देने होंगे। पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस अल्फाबेट यानी कैपिटल लेटर ABCD होना चाहिए। साथ ही साथ एक लोअर केस अल्फाबेट यानी स्मॉल लेटर ABCD होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5 में से कोई एक होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर @ $, %, %, कोई एक होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है सिक्योरिटी क्वेश्चन की। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। आपकी फेवरेट बुक, फेवरेट वेबसाइट, आपके फर्स्ट स्कूल नेम, किसी एक का आप आंसर देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी पिन जिसे कैप्चा कहते हैं उसे आप फिल करेंगे। ध्यान रहे कि ये केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल की जगह कैपिटल ही फिल करना है। आइए हम इस वीडियो को पॉज करके सारे डिटेल फिल करते हैं, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे।
सारे डिटेल फिल करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। इसे हम क्लोज करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने कोई गलती की है तो दोबारा एडिट कर सकते हैं किसी एक को सिलेक्ट करके इंडिविजुअली। हमसे कोई गलती नहीं हुई है, इसलिए हम सभी को सिलेक्ट करके और आई एग्री बॉक्स को सिलेक्ट करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। ओटीपी प्राप्त करने के लिए हम यस पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल पर जो ओटीपी प्राप्त हुआ है इस बॉक्स में हम क्लिक करते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं। अब हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन इनेबल हो गया है। यहाँ पर हमारा स्टेटस दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। आइए हम सबको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। बारी बारी से हम हर डिटेल को फिल करते हैं। सबसे पहले बारी है पर्सनल डिटेल की। यहाँ बहुत सारे डिटेल पहले से फिल किए हुए हैं, आइए हम उसको फिल करते हैं जो इनकम्प्लीट है। हमने नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट किया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइलिटी में नो सिलेक्ट किया। अपनी कैटेगरी हम चूज करते हैं EWS, डिफरेंशियली एबल में नो सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद एक सर्विसमैन को भी नो करते हैं। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, यानी ए मोल ए कट मार्क। इस तरह से आपको अपने अनुसार फिल करना है। मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद बारी आती है सिक्योरिटी पिन की। सिक्योरिटी पिन फिल करते ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे। हमने प्राइमरी टीचर सिलेक्ट किया। उसके बाद कोई 4 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद एग्जाम सिटी इधर आ जाएगा। क्या आप हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा सकते हैं? यस। नॉलेज ऑफ हिंदी या और इंग्लिश है? यस। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन? यस। उसके बाद हम सिक्योरिटी पिन इंटर करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट को फिल करने के बाद हम कैप्चा फिल करते हैं। नेक्स्ट डिटेल जो फिल करना है वह KVS एम्प्लॉय के लिए है और सीटेट क्वालिफाई के लिए। अगर आप KVS एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो यस करेंगे। उसके बाद ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कब क्वालिफाई किया। आपके सीटेट का रोल नंबर क्या है? क्या आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है? हाँ, सीटेट पेपर 1 फिल कर देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी पिन इंटर करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अगला विंडो ओपन होता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पर आपको अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ध्यान रहे कि आपके फोटोग्राफ का साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। केवल और केवल डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट JPG रहेगा। आइए हम सेलेक्ट करते हैं। एक्शन के नीचे अपलोड है, इस पर क्लिक करते ही अपलोड हो जाएगा। हम फिर से सिक्योरिटी पिन इंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब बारी आती है फाइनल सबमिट की। हम सारे डिटेल को चेक करके फाइनल सबमिट करते हैं। सारे चेक लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन को आई एग्री करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब हम अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद पेमेंट करेंगे। अब हम एग्जामिनेशन फ़ी पे करेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी RS 1500 जो प्राइमरी टीचर के लिए है, इस पर क्लिक करते हैं। पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। हमारा पेमेंट डिटेल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम डाउनलोड कॉन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करके अपने कॉन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। KVS टीचिंग पोस्ट के लिए चाहे PRT हो, TGT हो, PGT हो, अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हम आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।